आखिर हुकूमत इस नहज के ऊपर क्यों आन पहुंची कि वो चीफ जस्टिस से इंसाफ करने वाला इख्तियार वापस लेना चाहती है। आखिर ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं कौन और इनका असल तारफ क्या है, पहली बार जानिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट के अंदर वजाहतें, बेतुकी तकरीर और इमरान खान फोबिया आज तक उनसे अंदर से नहीं गया। जजों ने कह दिया हमारी तनख्वाहें काट लो लेकिन इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। आज अदालतों में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में दूसरी तरफ क्या हंगामा हो रहा है, कौन क्या करना चाहता है, किसको खुली आज़ादी चाहिए, IMF से लेके इस पूरे गोरखधंधा के ऊपर आज फिर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू शनीद कर लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब बरतानिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़े, फिर बरतानिया के एक बेहतरीन लॉ फर्म के साथ यहाँ पे कई साल प्रैक्टिस की, फिर 1993 में पाकिस्तान चले गए। कुछ अरसा के बाद वो चीफ जस्टिस बन गए, यानी कि जस्टिस बने हाई कोर्ट के लाहौर में। उसके बाद 2007 में ये वही उमर अता बंदयाल हैं जिन्होंने PCO के तहत हल्फ उठाने से माजरत कर ली थी और उन जजों ने जिन्होंने मार्शल लॉ एक डिक्टेटर के कहने के ऊपर PCO के तहत हल्फ उठाए थे उसका हिस्सा नहीं बने थे। ये बेशुमार चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। इनकी आप ऑडियो ले आएँ, इनकी आप वीडियो ले आएँ, इनको आप धमकी दे दें, इनके इख्तियारात ख़त्म करने की कोशिश करें, ये नहीं मानेंगे। बहरहाल ये चीफ जस्टिस बाकियों से मुख्तलिफ इसलिए हैं कि इसलिए हो सकते हैं, हम किसी की गारंटी तो नहीं दे सकते, चूँकि बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर इन्होंने, जहाँ बेहतरीन दुनिया का इंसाफ का निज़ाम है, यहाँ से पढ़े और यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस भी की। और सबसे बड़ी अलामत, अगर ये मफाद परस्त होते PCO के तहत हल्फ ले लेते और जो पहले से जज थे वहीं पे रहते, लेकिन ये अपने ओहदे से पीछे हट गए और PCO के तहत हल्फ ना लिया और बाद में अदलिया बचाओ जब तहरीक कामयाब हुई तो ये दोबारा से अपने ओहदे के ऊपर बहाल हुए थे। अब कोई कहे इनके बच्चे, इनकी बीवी PTI के जलसों में आते हैं, फलां चीज़ करते हैं, ये अलग बहस है। अब आ जाते हैं कि अदलिया ने आज खासकर चीफ जस्टिस ने किस तरह के रिमार्क्स दिए और उसमें सबसे अहम नुकता क्या, और फिर आप हैरान होंगे कि हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए किस हद तक जाना चाहती है। चीफ जस्टिस साहिबान ने कहा कि हमारी तनख्वाहें काट लीजिए लेकिन आपको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, यानी कि हर सूरत जो इलेक्शंस हैं वो होंगे और इलेक्शन से आप पीछे नहीं भाग सकते। हुकूमत जो है वो इसमें कैसे रुकावट डालना चाहती है उससे कबल थोड़े से जो रिमार्क्स हैं उसको मैं शेयर कर देता हूँ, फिर 2 मिनट के बाद हम असल नुक्ते के ऊपर आते हैं। अगर इंतखाबात मुमकिन नहीं थे तो इलेक्शन कमीशन को अदालत से रुजू करना चाहिए था, जस्टिस मुनीर अख्तर ने ऐसे कहा। एक असम्बली के शेड्यूल के दौरान दूसरी असम्बली तहलील हो जाए तो एक ही दिन इंतखाबात के लिए रुजू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन आज खुद ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकता, जस्टिस मुनीर अख्तर ऐसा कहते हैं। इलेक्शन कमीशन 6 माह इलेक्शन आगे कर सकता है तो 2 साल भी कर सकेगा। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन सदर की दी गई तारीख को तब्दील कर सकता है या कि नहीं। इलेक्शन कमीशन 90 रोज से आगे इंतखाबात की तारीख आज खुद बढ़ा सकता है, ये सवालात उठाएंगे। तौहीन अदालत केस, हमें बताएं कि फंड्स किसने जारी करने हैं। ये कैसे हो सकता है कि वजारत खजाना कहे कि कोई फंड्स नहीं और इलेक्शन नहीं हो सकते। क्या इलेक्शन कमीशन खुद ही फैसला कर सकता है कि इंतखाबात 6 माह, 6 साल या 60 साल मुलतवी कर दिए जाएं? अगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से इनकार कर दें तो क्या हम ज़बरदस्ती कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा। मैंने पूरे आइन का जायज़ा लिया है, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। जस्टिस जमाल मंदोखेल के ये तासुरात हैं। इंतखाबात आगे कौन लेके जा सकता है? यहाँ आइन खामोश है। क्या पार्लियामेंट को आइन में तरमीम नहीं करनी चाहिए? जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की ये रिमार्क्स हैं। जस्टिस मुनीर अख्तर ने इस बात से इत्तफाक किया। अब अदलिया ने यह भी पूछा कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप लैपटॉप दे सकते हैं, यानी कि लैपटॉप फ्री में तकसीम किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, अरबों रुपए के वो अखराजात हैं, लेकिन इलेक्शन की बात आती है तो आप लोग कहते हैं कि हमारे पास रुपए पैसे नहीं हैं। फिर चीफ जस्टिस ने जो आटा लेने के उसूल के लिए बूढ़ों को रोते देखा, माएँ रो रही हैं,
उनको आटा मिल नहीं रहा, लोग लाइनों में लगे, दम घुटा, वो मर के दुनिया से चले गए। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की गई। अब आइए जो हंगामा बरपा है पार्लियामेंट के अंदर, सबसे पहली बात ये सुनिए, तारीख में पहली बार शर्मिंदगी से डूब के मर जाना चाहिए। राजा रियाज अपोजिशन लीडर जो हैं वो तकरीर करते हैं, बैठ जाते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं तो अपोजिशन लीडर दाद दे रहे हैं वज़ीर आज़म की तकरीर के ऊपर डाइस बजा के, हद हो गई है। फिर जनाब छोटी सी बात हो जाए तो दूसरे राजा परवेज अशरफ साहब कहते हैं जनाब मोहतरम अपोजिशन लीडर साहब ने कुछ कहना है, दूसरे को कहते हैं आप बैठ जाइए। यानी कि यहाँ पे क्या क्या ये माजरा चल रहा है। फिर शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, पहली तो बात है इनकी बात असर कोई नहीं करती, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ, बाकी लोग भी भूल सकते हैं। 75 साल उनको हमेशा याद आते हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं देखो हमने आर्मी चीफ बड़ा बेहतरीन ऑफिसर है, हमने इनको मेरिट पे लगाया, मान लिया मेरिट पे लगाया, हमने फलां चीज़ मेरिट पे किए। लेसबेला वाला जो वाक़या हुआ था, पीटीआई ने उसके ऊपर तनकीद की और फौज के ऊपर तनकीद करते हैं। लंदन के अंदर यूट्यूब और बाकी लोग बैठ के फौज को बदनाम करते हैं, जबकि उनके बाएं तरफ जो बैठे हुए हैं ख्वाजा आसिफ की तरफ मुंह करके उनसे पूछिए, जितनी बदनामी और तौहीन पाकिस्तान अफवाज की उन्होंने की थी, ऐसा अमल तो पूरी पीटीआई ने मिलकर नहीं किया। आज आपको यही फौज अच्छी लगती है, फिर इनको वजाहत क्यों देना पड़ी? इसके पीछे एक बड़ी लॉजिक है। ये तासर देना चाहते हैं कि देखिए हम आज भी आपके साथ हैं, अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को हम बताएं कि जो कुछ आप हमारे लिए कर रहे हैं हम भी आपके लिए कर रहे हैं। वजाहतें तब देना पड़ती हैं जब मशकूक हो जाएं, जब कमज़ोर हो जाएं। अब कानून साजी और आइन साजी जो करने के हवाले से इख्तराफ में कमी है, उससे पहले आ जाता हूँ। ये इमरान खान के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, इनसे मैं ही सवाल पूछ लेता हूँ। अगर ये इमरान खान बुरा है, ये ठीक नहीं है, ये चोर है, ये कोई करप्ट है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं आप कोई केस बनाते और चलाते? फिर अगर इसकी तकरीर आप सुनना नहीं चाहते, इसके अल्फाज से आपको चिढ़ है, आंखों को बुरा लगता है, कानों को सुनने में बुरा दिखाई देता है, पैमरा को कह दें पाबंदी लगा दी, ठीक है, पैमरा ने पाबंदी लगा दी। फिर अगर ये पॉपुलर नहीं है, अगर ये कमज़ोर है, तो फिर पाबंदी के बावजूद इस बंदे को लाखों लोग लाइव देख रहे होते हैं, इसकी एक एक वीडियो मिलियंस में जाती है। इमरान खान के किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, आप 1 दर्जन इकट्ठे होंगे लेकिन वो इस एक अकेले का मुकाबला नहीं कर सकते। IMF आपकी बात नहीं सुनता, कोई दोस्त मुल्क ममालिक जो है वो आपकी बात नहीं सुनते, कर्जा और भीख आपको कोई नहीं देता, आप अपनी बातों में खुद नाकाम और कसूरवार, सुबह दोपहर शाम मीडिया पे पार्लियामेंट के इमरान 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 लगी है। क्यों उसको मजीद पावरफुल बनाना चाहते हैं? अपना सियासी हुलिया, अपना किरदार और चीज़ें ठीक करें। और आपसे बड़ा कोई भयानक इस कौम का रहनुमा हो सकता है जो आज पार्लियामेंट में कानून साजी ये करने जा रहा है कि हम चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस यानी कि 100 मोटो नोटिस लेने का इख्तियार ही कम कर देंगे और हम कानून साजी के ज़रिए चीफ जस्टिस से इंसाफ करने का इख्तियार वापस लेंगे। ऐसे आपने कहा, ऐसे आप करना चाहते हैं, ऐसे आप करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये वही चीफ जस्टिस है ना जिन्होंने जरदारी साहब और बाकियों के जब वो करप्शन के स्कैंडल आए तो 100 मोटो नोटिस लिए, तो कल जब इनसे 100 मोटो नोटिस लेने का छोड़ देंगे तो किसी मुख्तारा माई के साथ ज्यादती हो जाए, किसी 6 साला बच्ची के साथ ज्यादती हो जाए, कोई बूढ़ा आटा लेते हुए दम घुटने से मर जाए, आप लोग अरबों रुपए की करप्शन कर लें, तो इनसे 100 मोटो लेने का चीफ जस्टिस से इख्तियार अगर वापस ले लेंगे तो फिर आप बेलगाम घोड़ा बन के खूब भागेंगे और जो चाहेंगे करेंगे। यानी कि आप इस हद तक अपनी ज़ात के ऊपर आ गए कि चीफ जस्टिस से 100 मोटो लेने का जो इख्तियार है वो वापस लेना चाहते हैं। ये जो अदलिया एक वाहिद इदारा है, इसके पास वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर पाकिस्तान से भी ज़्यादा इख्तियारात होते हैं जब एक मनसब के ऊपर वो बैठ जाता है। क्यों? वो तमाम आइनी इदारों को, तमाम सरबराहान को और मुल्क के आईने पाकिस्तान को वो देखता है और उसकी रोशनी में और उसके अंडर रहते हुए फैसले करता है। तो अगर आप एक चीफ जस्टिस के इख्तियारात को ही माजूल कर देंगे तो फिर बाकी क्या बचेगा? आपको खुला मैदान चाहिए। आप लोग इतने नाकाम तरीन हो चुके, इतने कमज़ोर हो चुके कि इलेक्शन करवाने से भागते हैं और उस एक इलेक्शन को वजह बना के आप चीफ जस्टिस के इख्तियारात तक को कम कर देना चाहते हैं। नहीं होगा ऐसे। याद रखिएगा, ये इमरान खान इस अदलिया के बचाव के लिए तहरीक शुरू करके उस अदलिया के साथ खड़े हो गए, आपका कुछ नहीं बचना।
ये वकला अगर बाहर निकल आए, अभी भी वक्त है, अपने आप को संभालें, जहन को तसल्ली दें, दिल को भी तसल्लियाँ दीजिए। कोशिश ये कीजिए कि इस मुल्क में ऐसा जवाब बतौर सियासतदान होते हुए नहीं दीजिए कि कल जब ये आर्मी वाले बूटों वाली सरकार मार्शल लॉ लगाने आए तो उसके लिए आपने खुद रहें हमवार क्यों। आज जब आप ना का मसला बनाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, कोई इमरजेंसी लगेगी, ठीक है, इमरान खान ना आए, आप भी ना रहें, जो आपके साथ हैं, जो आपको लेके आए वो आ जाएंगे। वो किसी के मामे नहीं है, चाचे नहीं है, उनको मौका चाहिए बस आने का। उनको तो शौक ही यही है इक़्तिदार में रहना। मुल्क की 75 साल उम्र है, 43 साल इस मुल्क के अंदर आर्मी ने रूल किया। आप लोगों के दिमाग में ये बात क्यों समझ नहीं आती? मार दीजिए अना को, बैठिए आपस में बात कीजिए, बजाय इसके कि लोगों के इख्तियारात कम कीजिए। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ें करने से बगाड़ पैदा होंगे। आप अपनी ज़ाती मफादात की तस्कीन के लिए, मफादात की उसूल के लिए एक मुल्क के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने की कोशिश करेंगे तो ये बुरा होगा। जो आप अदलिया के खिलाफ जाएंगे, ये चीज़ें करेंगे, वो बंदा ज़मान पार्क में बैठा हुआ शख्स मज़ीद मजबूत होगा। यकीन जानिए, ये इमरान खान कभी मजबूत नहीं हो सकता था। आप हुकूमत ख़त्म किया, आपने महंगाई में अवाम गालियाँ दे रहे थे, आपने हुकूमत ख़त्म की, खुद आए, उनके गुनाह आपने सर ले लिए। जो आप उनके खिलाफ बोले, इमरान खान मजबूत होता गया। आपने हमला करवाया, वो और मजबूत हो गया। आपने जलसे रैलियों से रोका, और बड़ा मीनार पाकिस्तान में जलसा हो गया। लोग पैदल आ गए, आपने रास्ते बंद किए। ये 90s के दौर से बाहर निकलिए। उसकी मिसाल एक ये दे दूंगा कि वज़ीर आज़म साहब बात करते हुए पूछते हैं कि वो क्या होता है, यानी कि वो से मुराद सोशल मीडिया नहीं उनको पता इस दौर में। तो आप, मेरे ख्याल से आपका ट्विटर भी कोई और इस्तेमाल करता होगा। आप डिप्रेशन के मरीज़ बन जाएंगे इस इमरान खान के सामने, और अदलिया को काम करने दीजिए। देखते हैं कि अदलिया के इख्तियारात कम कर सकते हैं या नहीं। क्या होता है अगले एपिसोड में, इससे भी अहम खबरों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।